अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। और यहाँ पे आपको 6 पार्ट्स गिवन है, तो आपने इससे एक ही x की वैल्यू को माइंड में रखते हुए इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है x प्लस 1 ओवर x। तो स्टार्ट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 प्लस अंडर रूट 8। हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, 1 ओवर x मालूम करना है। 1 ओवर x मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस x का रेसिप्रोकल मालूम कर लेंगे, मतलब कि इसको उलट करके लिख लेंगे। तो उलट करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया कि हमारा डिनोमिनेटर जो है उसमें अंडर रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम साइन चेंज करके, लाइक 3 प्लस है तो 3 माइनस करके इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया है कि हम ये मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही क्यों करते हैं? तो इसका जवाब मैं एंड पे बताऊंगी, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। चलिए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर सेम एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर क्या है, 3। a की जगह पे 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस b की रिप्लेसमेंट में क्या है, अंडर रूट 8, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर। 3 माइनस अंडर रूट a वैसे ही 3 स्क्वायर 3 9 होता है, माइनस और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्या आ गया, 8। तो अब देखिए 9 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती, सो दैट विल बी आवर आंसर। आंसर इन द सेंस कि ये 1 ओवर x का आंसर है। ठीक है, अब हमने 1 ओवर x मालूम कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, दैट टू फाइंड x प्लस 1 ओवर x। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली बिकॉज वी हैव टू फाइंड x प्लस 1 ओवर x फाइंड आउट करना है ना हमने, तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8, और 1 ओवर x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो साइन अंदर चेंज नहीं होंगे, क्योंकि प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम सिंपली इनको सेम साइंस के साथ लिख लेंगे। आप देखें ये प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8, प्लस और माइनस है, सेम वैल्यूज हैं, कट जाएंगे क्योंकि इनका आंसर 0 आएगा। 3 ये 3 और ये 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x प्लस 1 ओवर x का 6। सो दैट विल बी आवर आंसर। अब देखें यहाँ पे हमने जो 1 ओवर x मालूम किया है, 3 माइनस अंडर रूट 8, ये हमें आगे आने वाले हर क्वेश्चन में माइंड में रखना है। सेकेंडली, ये जो हमने x प्लस 1 ओवर x मालूम किया है, ये भी हमने माइंड में रखना है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आगे तमाम पार्ट्स में यूज होंगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज x माइनस 1 ओवर x। अब हमें क्या मालूम करना है, x माइनस 1 ओवर x। तो इसके लिए भी हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास x क्या था, 3 प्लस अंडर रूट 8, एंड देन 1 ओवर x हमने मालूम किया था, और वो क्या था, 3 माइनस अंडर रूट 8, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मालूम किया था। पेपर में जब आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 1 ओवर x पहले फाइंड आउट करेंगे। नाउ हमें क्या मालूम करना है, x माइनस 1 ओवर x। तो x क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8, और 1 ओवर x क्या है, माइनस 3 माइनस अंडर रूट 8। अब इसको जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइंस चेंज हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट से पहले प्लस हो तो हमें ब्रैकेट एज इट इज ओपन कर लेनी होती है, साइन कोई भी चेंज नहीं करना होता। बट अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो 3 है इसके साथ माइनस आ जाएगा, जबकि इसके साथ पहले प्लस है। जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होगा तो प्लस होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। अब आप देखें 3 और माइनस 3 ये आपस में कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। और अब ये प्लस अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट 8 जब ऐड होंगे तो इनके इंडेक्सेस हम ऐड करेंगे। सो इधर 1 होता है, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, एंड दैट विल बी 2 अंडर रूट 8। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा x माइनस 1 ओवर x क्या आया है, 2 अंडर रूट 8, और हमारा x प्लस 1 ओवर x क्या आया था,
6 आया था। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हमारे आगे फर्दर क्वेश्चन में भी यूज होंगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। ठीक है, आपने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर मालूम करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास एक फार्मूला होता है x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2। तो हमें इस फार्मूले की बिहाफ पे ये वैल्यू हमें ये चाहिए ना, हमें ये मालूम करना है, हम ये मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 ओवर x है, तो इसकी वैल्यू हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी वो क्या थी? 6 थी, प्रीवियस जो हमने पार्ट 1 में मालूम की थी। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अभी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर हमें मालूम करना है और ये प्लस 2 वैसे। अब देखें 6 तक क्या हो जाएगा? 36। अब चूंकि हमें ये मालूम करना है, यहाँ से प्लस 2 हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लाएंगे, प्लस का 2 है, यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। अब क्योंकि हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसे हम इक्वेशन के इस तरफ लिख लेते हैं। अब इस तरफ ये लिखने से हमने इक्वेशन की जगह नहीं बदली, हमने सिर्फ इक्वेशन का सीक्वेंस बदला है। तो 36 माइनस 2 था, इसको मैं अभी भी ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि अगर आपने इस तरह से लिखा है तो साइन क्यों नहीं चेंज किए? तो देखिए, हमने एक वैल्यू इधर उधर शिफ्ट नहीं की, हमने सिर्फ तरतीब बदली है कि हमें ये मालूम करना है ना, बस पहले लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। या आप इसको ये समझ लें, इन केस अगर आपका कॉन्सेप्ट ये जहन में है कि आपने इक्वेशन की इस तरफ लाया तो आपको साइन चेंज करने थे, तो आपने इसको भी तो इस तरफ लाया ना, तो दोनों की जब साइन चेंज होंगे तो एट द एंड सेम ही हो जाते होते हैं। इसलिए इस सिचुएशन में आपने साइन नहीं चेंज करने होते। अब 36 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 34। सो दैट विल बी आवर आंसर। और अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहला स्टेप करना होगा 1 ओवर x फाइंड आउट करना होगा, देन आपको फॉर्मूला माइंड में रखते हुए x प्लस 1 ओवर x फाइंड आउट करना होगा, फिर ये सारा प्रोसीजर होगा। यहाँ पे तो ये डायरेक्टली इसलिए हो गया क्योंकि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, जब पेपर में आए या टेस्ट में आएगा तो फिर आपने इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपने x आपको दिया हुआ है, आपने 1 ओवर x मालूम करना है, देन आपको x प्लस 1 ओवर x मालूम करना है, देन आपको ये पूरा प्रोसीजर करना है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। अब यहाँ पे बीच में माइनस आ गया। अब अगर आप वही प्रीवियस क्वेश्चन 3 वाला फार्मूला अगर माइंड में रखेंगे तो वो गलत होगा। कैसे होगा? क्योंकि वो है x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2। अगर हम वहां x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर करके भी करेंगे ना, तो भी आंसर में x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर आएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो आपको x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर इस फार्मूले से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली फार्मूला हम फॉलो कर रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, लेकिन चूंकि यहाँ x और 1 ओवर x है तो इसलिए प्लस 2 अकेला आ जाता है। अब देखें, यहाँ पे हमारा जो फार्मूला फॉलो होगा वो x प्लस 1 ओवर x और x माइनस 1 ओवर x होगा, विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। ये वैसे है जैसे हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो अब a की जगह पे x स्क्वायर है, b की जगह पे 1 ओवर x स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। तो अब देखिए, हमारे पास x प्लस 1 ओवर x हम प्रीवियस क्वेश्चन में मालूम कर चुके हैं जो कि था 6। ठीक है, और x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि था 2 इंटू अंडर रूट 2। अब यही क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको पहला स्टेप 1 ओवर x मालूम करना है, दूसरे स्टेप में आपने x प्लस 1 ओवर x, तीसरे स्टेप में आपने x माइनस 1 ओवर x मालूम करना है, देन ये आपका फोर्थ स्टेप होगा। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है? सो x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर मालूम करना है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 6 2 12 हो जाएगा और अंडर रूट 8 हम वैसे ही रहने देंगे। सो हमारा ये आंसर होगा। तो हम इसको तरतीब में लिख लेते हैं कि जो हमें मालूम करना है वो पहले और ये, तो दैट विल बी आवर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज x4 प्लस 1 ओवर x4। अब ये लिटिल बिट ट्रिकी है बट मुश्किल नहीं है। इसमें आपने देखें फार्मूला कौन सा यूज करना है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब इनका स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर है तो x4 आएगा, यहाँ भी x4 आएगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस 2। ठीक है, अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर हमने मालूम किया था क्वेश्चन नंबर 3 में और उसका हमारे पास आंसर आया था 34।
अब हमें मालूम तो यही करना है ना, x4 प्लस 1/x4, सॉरी ये 34 का स्केयर लिखेंगे क्योंकि स्केयर है ना यहाँ। अब 34 का अगर आप स्केयर लेते हैं, मतलब 34 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर रहेगा 1156, और ये +2 है, यहाँ आके -2 हो जाएगा। तो चूंकि हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये हम पहले लिख लेंगे। 1156 में से आप अगर 2 को माइनस करते हैं तो 1154 आएगा। सो दैट विल बी योर आंसर। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर या एग्जाम में आएगा, अब यहाँ आपने 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। 1/x, x प्लस 1/x मालूम करना है, देन x प्लस 1/x का स्केयर मालूम करना है ताकि x स्केयर प्लस 1/x स्केयर आ जाए हमारे पास। देन आपने ये स्टेप करना है। Okay, now the next question is question number 6, which is x minus 1/x square. अब हम 1/x ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं एंड x माइनस 1/x भी हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले 1/x और फिर x माइनस 1/x मालूम करना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लॉन्ग में शॉर्ट में कहीं ना कहीं जरूर आ जाता है। तो x माइनस 1/x हमारे पास क्या था, x माइनस 1/x हमने मालूम किया था 2 into √2। तो अब आपने इसका स्क्वायर लेना है, तो आप सिंपली इसका स्क्वायर ले लें और साथ में इसका भी ऑफ कोर्स स्क्वायर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दोनों पे स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और जो √8 पे स्क्वायर है वो हमारा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 विच इज 8 4 32। सो दैट विल बी आवर आंसर। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए फ्रैक्शन के साथ वैल्यू को या उसकी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों ही क्यों करते हैं। तो देखें, उसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है 1/3 इन केस, अगर आपने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा खुद से ऐड करना है, मैथ का रूल है आप खुद से कुछ ऐड या खत्म नहीं कर सकते। तो अगर मैंने लेट्स सपोज मुझे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एक्स्ट्रा 3 चाहिए या ऊपर या नीचे चाहिए, इन केस रूल्स को फॉलो करते हुए हम उसने अगर हमें उससे मल्टीप्लाई किया एक्स्ट्रा किसी वैल्यू को, तो हम साथ ही उसको डिवाइड भी करते हैं ताकि वो कैंसिल होके इम्पैक्ट खत्म हो जाए, 1 आ जाए और इट मीन्स ये लगे कि हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। इसी तरह से प्लस माइनस के क्वेश्चन में भी अगर हम खुद से कोई प्लस या माइनस की वैल्यू ऐड करते हैं तो हम उसको उलट भी ऐड करते हैं। प्लस की वैल्यू ऐड किया तो माइनस की भी साथ ऐड कर देते हैं ताकि वो कट के इफेक्ट उनका खत्म हो जाए। सो ये रीजन है कि जिसकी वजह से हम फ्रैक्शन के साथ जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, साथ ही डिवाइड भी करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।